जय हिंद फ्रेंड्स। 9th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज एक्सरसाइज नंबर 11.2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जिस एलिमेंट के बारे में वो एक्सरसाइज है उस एलिमेंट के बारे में जान लेते हैं। कल हमने देखा कोन के बारे में, शंकु के बारे में, उसका कर्व्ड एरिया या वक्र पृष्ठ और उसका टोटल एरिया या संपूर्ण पृष्ठ, ये हमने देखा। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है स्फीयर। स्फीयर को हिंदी में बोलते हैं गोला। देखिए, आपने अभी तक पढ़ा है सर्किल। क्या पढ़ा है? सर्किल पढ़ा है। कुछ लगता है कैमरे में दिक्कत हो रही। एक बार जरा करेक्ट कर। तो जो सर्किल था, सर्किल की बात हम कर रहे थे। सर्किल कौन सा फिगर है? 2D का फिगर है, 2 डायमेंशनल। अगर यही सर्किल कुछ इस तरीके से बने, जैसे ये है सर्किल का आधा पार्ट, ये है सर्किल का दूसरा पार्ट। ये तो ऐसे हुआ। अगर यही चीज रिवर्स कीजिए इधर की तरफ, तो ये जो बनता है पूरा फिगर, इसको बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर में कहने का ये मतलब है, स्फीयर में दो सर्किल चलते हैं। एक तो ये वाले, ये, और एक ये इधर वाले। क्यों? क्योंकि स्फीयर होता है सॉलिड, ठोस होता है। तो गोला हमेशा किसकी बात करता है? गोला वृत्त का, सर्किल का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है स्फीयर। अब ऐसे ही यहां पर कितने सर्किल आपको दिख रहे होंगे? 4 सर्किल दिख रहे होंगे। एक ये वाले और एक ये वाले, ऐसे मिल करके टोटल क्या बन रहा होगा? स्फीयर बन रहा होगा।
तो अगर एक सर्किल का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो 4 सर्किल मिल करके, चारों क्वाड्रेंट का मिल करके क्या बन जाएगा? स्फीयर। तो यहाँ पर स्फीयर में आपको ये ध्यान में रखना है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया है किसका? स्फीयर का। अगर अर्धगोला की बात करें, अर्धगोला को बोलते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये जो सरफेस एरिया जिसको आप लिख रहे हैं, इसी को कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो इसका जस्ट आधा कर दीजिएगा। लेकिन एक चीज का डिफरेंस है, अगर मैं गोले को काटता हूं तो एक गोला जो कटा हुआ भाग है ये मिलेगा, दूसरा भाग ये मिलेगा। ऐसे ही तो दो भाग मिल करके गोला बनता है सॉलिड। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तब तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, टोटल का आधा। लेकिन अगर मैं इसी का हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं, तो जैसे कोन में टोटल में क्या था कि ये कर्व्ड का भी और नीचे का बेस का भी ले लिए थे, वैसे ही ये कर्व्ड का तो लिए ही लेंगे, साथ में ऊपर जो बेस है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, अर्धवृत्त का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कर्व्ड का हुआ, और ये जो तो सर्किल ऊपर बना है जो सरफेस पर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरा फार्मूले आप ध्यान में रखिएगा तीनों के। टोटल स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। जस्ट इसका आधा करेंगे तो अर्धवृत्त अर्धगोले का मिल जाएगा, या सेमी स्फीयर का मिल, वो हेमी स्फीयर का मिल जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर वो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर कैसे आया? 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड का है, और बीच में ये जो बेस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, क्योंकि यहाँ पर केवल इसी के बारे में चर्चा की गई है इस पूरे एक्सरसाइज में। ये देखिए, ये कैसे बना है स्फीयर, ये आपको बताए हैं, तो इसको जरा एक बार पढ़ लीजिएगा। ये हेमी स्फीयर है। हेमी का मतलब होता है हाफ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। अब जरा हमें देखना है आगे। अब आगे क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर रेडियस 7। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको गिवन है, जो मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, वो आपको आंसर दे देगा। आगे क्या कह रहा? फाइंड, पहला कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस कितना है? 21। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये निकाल लीजिए। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 21, 7 त्रिक 21। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर करके देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट आप फार्मूले पर है, तो इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको ज़रा देखते हैं क्या कह रहा। ए हॉलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटर साइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट्स। एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर का मतलब, हॉलो मतलब खोखला, ये सेमी स्फीयर टाइप। यहाँ पर वो साइकिल चला रहा है, और इसका डायामीटर कितना है? 7। जब डायामीटर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। हमें एरिया निकालना है जो कि मोटरसाइकिलिस्ट के लिए राइडिंग के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा?
3 पाई r² हो जाएगा, क्योंकि ये भी नीचे का भी एरिया है और यहाँ का भी एरिया है। ठीक है। अच्छा, ये हॉलो स्फीयर है। स्फीयर, वो सॉरी, तो ये हमने हेमी स्फीयर बनाया है। आप इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए। तो इसका क्या मतलब है, टोटल एरिया कितना मिला, 4 पाई r²। आर आपको पता है 7/2, निकाल लीजिएगा पुट करके, आपको मिल जाए। आगे देखिए, ए हेमी स्फेरिकल डोम। हेमी स्फेरिकल का मतलब अर्धवृत्त, अर्धगोले के रूप में एक गुंबद है। बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड, इसको पेंट करना है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम, इसका सर्कमफेरेंस ये होगा सर्कमफेरेंस नहीं। आगे क्या कह रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ डोम, ये जो बेस है इसका आधार का सर्कमफेरेंस कुछ ऐसा होगा। और ये सर्कमफेरेंस किसका है, सर्किल का। तो 2 पाई r कितना है, 17.6, यहाँ से आपको r मिलेगा। फिर आगे क्या कह रहा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज दिस। तो बताइए, यहाँ से r मिल गया, और आप पेंट किस पर कराएंगे, पेंट कराएंगे आप कर्व्ड सरफेस पर। और इस कर्व्ड सरफेस पर जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 2 पाई r²। ये एरिया निकलेगा, और कास्ट कितना है, 5 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिएगा और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है 5 रुपया। तो इतने का कितना हो जाएगा, 5/100। आर की वैल्यू रख दीजिए जो भी निकली है, ये वहाँ पर जाकर के रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज 11.2 बिना समय नष्ट किए हुए। एक्सरसाइज 11.2 क्या कहती है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। चलिए, इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई r²। तो 4 × पाई × r, ये r है। तो इसको लिख सकते हैं 105/10, बिल्कुल लिख सकते हैं, दशमलव हमने हटा दिया, स्क्वायर है। 7 से इसको काट दीजिए, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। फिर क्या आया, 5, 5 दूनी 10, 5 × 1 = 5, और 5 दूना 10, 5 × 3 = 15, 5 दूना 10, 2 और 2 कैंसिल। तो क्या आया, 22 × 21 टी। तो ये कितना मिल गया, 22 × 1 = 22, 22 दूनी 44 और 2 46 × 3 कितना मिला, 3 दूना 6, 3 × 18, 3 × 4 12, 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आपका। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले पर है। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, 4 × पाई × r²। 5.6 को 56/10 लिख लीजिए, 7 × 8 = 56, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, क्या आया, 22 × 8 × 56 / 25। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल। चलिए, इसको क्या लिखें, 4 पाई r², 4 पाई r, 7 दूना 14, 4 दूनी 8, 22 × 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 8। ये कितना मिला, 64 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर।
ठीक है, फार्मूला केवल ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायामीटर। वहाँ पर रेडियस दिया है, ये डायामीटर है। अगर डायामीटर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7। फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, 4 पाई r² इंटू 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल, 154 इंटू 4 कितना मिला, 4 चौक 16, 15 चौके 60 और 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह ये डायामीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका हाफ, 21/2, तो 4 पाई 22/7 इंटू r² 21/2, 21/2, 2 2 4 कैंसिल, 7 त्रिक 21, 22 इंटू 21 इंटू 3, 3 दूने 6, 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। इसको क्या लिख दीजिए, 35/10। ये डायामीटर है तो इसका भी आधा कर दीजिए, तो इंटू 1/2 कर दीजिए। तो इसका मैं सरफेस एरिया निकालूं तो 4 इंटू 22/7 इंटू 35/20, 35/20, 7 पचे 35 और 5 चौके 4 से 4 कैंसिल, फिर क्या बचा, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, यह आया 22 इंटू 7/4, 2 दूना 4 11, तो ये कितना आया, 11 सत्ते 77, 77/2 कितना आया, 2 त्याई 6, 2 8 16, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन आप अपने से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस इतना है। तो टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का कितना होता है, 3 पाई r², 3 पाई इंटू r²। पाई की वैल्यू यहाँ पर कह रहा है कि 3.14 रखिए, वो 3.14 रख दीजिए। r² का मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो ये कितना हो जाएगा, 314 इंटू 3, तो कितना हो गया, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल एक एक लाइन के सवाल हैं ये। आगे क्या कह रहा, रेडियस ऑफ स्फीयर बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस पहले 7 थी, अब कितनी हो गई, 14 बैलून में, बैलून की। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। हमें रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया 1, सरफेस एरिया 2। सरफेस एरिया 1 क्या है, स्फेरिकल बैलून है तो 4 पाई r², 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई 14 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, 7/14 का स्क्वायर, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 का स्क्वायर, तो कितना निकला, 1/4। ये आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो ही लिख करके जो कॉमन फैक्टर होगा वो कट जाएगा। ठीक है, चलिए, ए हेमी स्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायामीटर दिस। एक हेमी स्फेरिकल बाउल है, कटोरा है, वो क्या किया है, इनर डायामीटर इतना है 10.5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। टिन प्लेट इस पर किया जा रहा है, इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ दिस। अब देखिए, जब ऐसा किया जा रहा है तो कर्व्ड सरफेस एरिया पर किया जाएगा। टिन प्लेटिंग तो कर्व्ड सरफेस एरिया पर ही होगा ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई r²। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना है, 16, 16 डिवाइडेड बाई 100, तो हमें टोटल कास्ट मिल जाएगा, निकाल लीजिए। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, डायामीटर है ये, डायामीटर ये है, तो उसको 105/10 लिख देते हैं, और रेडियस निकालने के लिए क्या करें, 2 से भाग दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 105/10 इंटू 105/10 इंटू 1/2, 1/2 कितना हो गया, 1/4। ठीक है, इंटू 16/100, सब कुछ यहीं लिख लिए। क्या हो जाएगा, ये हो गया 15, और कुछ कटेगा,
5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 त्याई 15, 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल। कितना हुआ? ये हुआ 22 इंटू 3 इंटू 21, 4 चौके 16, 2 दूना 4 इंटू 2 बटे 100। निकाल लीजिएगा, इतने रुपए आपकी कास्ट आ जाएगी। गुणा करके 2 डिजिट पर दशमलव लगा दीजिएगा राइट साइड से गिन करके, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 154। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 गुणे 154/22 इंटू 4। ये 7 से कट जाएगा, तो आर स्क्वायर क्या मिला? 50/4। तो आर क्या मिला? √49/4। 49 का रूट 7 और 4 का रूट 2। तो रेडियस कितनी मिली? 3.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, द डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ अर्थ। जो मून का डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर का कितना है? 1/4। मतलब मून का डायामीटर इज इक्वल टू अर्थ का डायामीटर डिवाइडेड बाई 4। मून का अर्थ डायामीटर छोटा है। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ मून क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये डायामीटर है, इसका जस्ट हाफ कर दीजिए, तो DE/2 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अर्थ का 4 पाई डायमीटर ऑफ अर्थ बाई 2, क्योंकि आर चाहिए हमें, 4 पाई आर स्क्वायर। निकाल लीजिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 1/, मतलब DE/8 इंटू 2/DE का स्क्वायर। ये कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 1/16। आंसर। कहने का मतलब ये है कि अगर मून का डायामीटर अर्थ के डायामीटर का 1/4 है, तो मून का सरफेस एरिया अर्थ के सरफेस एरिया का 1/16 होगा। यही तो मतलब है ना, ठीक है। चलिए आगे क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8, ए हेमी स्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 mm थिक, ठीक है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व्ड एरिया ऑफ द बाउल। आउटर कर्व्ड एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब आर क्या होगा? देखिए, ये है बाउल, इसका इनर तो है 5 और इसकी मोटाई कितनी है? 0.25। तो टोटल रेडियस कितनी हो गई? 5.25 का स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, चलिए अच्छा सॉल्व किए दे रहे हैं इसको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2 पाई आर स्क्वायर 5.25 था, तो इसको मैं क्या लिख दूं? 2 22/7। 5.25 को लिख दूं 525/100 इंटू 525/100। 5 से कैंसिल कीजिए, 5 एकम 5, 5 0, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 0। ये भी 105/20। 7 से काटिए, ये आएगा 35। 5 सते 35, 5 चौके 2 एकम 2, 2 दूना 4,
2 से ये कटिए 11 आएगा। 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौके, तो ये कितना आया 11 इंटू 7 इंटू 21/4। इसको अब सॉल्व कर लीजिए तो 4 से भाग दे दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या हुआ कि उसका जो बेस है और उसकी हाइट में कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। ये जो है स्फीयर को पूरा घेरे हुए है, गोले को पूरे अपने अंदर समाहित किए। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो यही हो जाएगा 4πr²। रेडियस है r। अब आगे क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πrh। अब h क्या है? देखिए h क्या है? ये r है, ये भी r है, तो h क्या है? इसका डायामीटर। तो 2πr इंटू 2r, तो ये कितना हो गया? 4πr²। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 4πr²। अब दोनों का एरिया क्या कर रहे हैं? रेशियो निकाल ले रहे हैं। तो जब दोनों का एरिया का रेशियो निकालोगे तो 4πr² डिवाइडेड बाई 4πr², कितना हो जाएगा? 1:1। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। केवल और केवल सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि फार्मूले में गलती मत कीजिएगा, उनके सिंबल फिक्स हैं, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे किसका? कोन का। कोन का मतलब शंकु का, ठीक है, जोकर की टोपी या हैप्पी बर्थडे वाली टोपी का वॉल्यूम। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फार्मूलों का रिवीजन कीजिए लिख करके। साथ में एक रिक्वेस्ट और है कि पहाड़ा बार बार याद करने को कह रहा हूँ, तो पहाड़ा जरूर याद कीजिए। धन्यवाद।